Great Southern. Great Israel. Great Southern. Great Israel. Great Southern. Jai Hind. Very first, on the behalf of all school, on behalf of the school, I wish you a very, very happy Independence Day. Great God, Jai Hind. National. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। किसी ने भगवा किया शामिल तो किसी ने हरा मिला दिया। उन्होंने आज फिर कोई बिस्मिल जला दिया। हम भी बन गए किसी अशफाक के कातिल। सुनकर ये दास्तां जग सारा है अचंभों में। मत भूलो एक रंग अमन का भी है शामिल इस तिरंगे में। एंड नाउ द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म इज द इम्पोर्टेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस. Patriotic songs are the best medium to express our patriotic feelings. Now presenting before you a मेरे वतन के लोगो by our lovely kids. मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुमको न जाओ इस हीर सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक की सांस लड़े हो, जब तक की सांस लड़े हो, मैंने अपनी लाश बिछा दी। जमीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। Good morning to everybody. I hearty welcome today to all my parents, students, guardians, faculty members, admin staff, distinguished guests, and all those who are present here on behalf of 74th Independence Day. On behalf of Vikas Bharati School Fraternity, I hearty welcome once again to all of you. And dear children, you know very well that we got the freedom from the British government after a long struggle
made by our freedom fighters, and in real manner whatever the freedom we got, we have to maintain the decorum of the freedom also. आज जबकि पूरा भारतवर्ष 74वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, इस अवसर पर हम अपने सभी अभिभावकगण, बच्चों घरों पर हैं कोरोना के वजह से, उन सभी का हम विकास भारती विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कठिन समय है, इसके बावजूद हम आशा करते हैं कि अच्छा समय आएगा और बहुत जल्द आएगा। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, जो आज हम आसानी से इसको देखते हैं, वो उतनी आसान नहीं थी जब स्वतंत्रता लेनी थी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसीलिए कि हमारा अपना एक नया देश जो गुलामी में नहीं होना चाहिए, हमारा देश एक स्वतंत्र देश हो और ऐसी उसमें सारी चीज़ें हों जो हमारे लोगों के अनुरूप हों, क्योंकि गुलामी कभी भी मन के अनुरूप नहीं हो सकती। वो दास्ता की बेड़ियां कभी अपने तरह से नहीं हो सकती। उन्हें हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में अपने जान की बिना परवाह किए अंग्रेजों को से लोहा लिया और उनको यहाँ से भगाया। उसके बाद का जो समय आया, अगर आप पुराने समय में चलें तो 15 अगस्त 1947 वो समय, उसके पहले का जो कालखंड था वो बहुत कठिन था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी आज़ादी की चिंगारी लगेगी और हम आज़ाद होंगे। हमारे देश में आज़ादी इसलिए आई क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, वो सब यूनाइटेड थे और उनके मन में एक ही चीज़ थी कि हम इस दास्ता की बेड़ियों को तोड़ करके अपना एक अलग तरह का संविधान अपने लोगों के अनुरूप बना सकें, और वो उसमें सफल हुए। आज का दिन उनके लिए हम लोगों को अपने मन में उनका नमन होना चाहिए और करना चाहिए। चिरदास्ता का तिमिर छटने के बाद जब आज़ादी की अरुणिमा अपना पावन और निष्कलंक आलोक बिखेरती है, तो वह प्रकृति के हर कण और जनमानस को रोमांचित व आह्लादित कर देती है। अपने आप में यह एक गौरव का क्षण होता है। सर्वप्रथम परतंत्रता के अंधकार से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्रता का पावन आलोक बिखेरने वाले उन अमर शहीदों को सत सत नमन, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्राणपण से संघर्ष किया और हमारे वर्तमान को संवारने के लिए अपने वर्तमान को न्यौछावर कर दिया। उन सपूतों की संख्या इतनी है कि शायद यहाँ नाम गिन पाना संभव नहीं। चलो फिर से वह नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों के लहू की वह धारा याद कर लें। मित्रों, कई आंदोलन और संघ बलिदानों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तभी से हम हर वर्ष इस दिन को संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के और गर्व के साथ मनाते हैं। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन वह भी एक दौर था जब हमें बंधनों से बांध दिया गया था। वो बंधन गुलामी का था। कहते हैं जमी उनकी थी, आसमां उनका था, चमन उनका था, गुलिस्ता उनका था, और कहा जाता था कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतना बड़ा साम्राज्य वो था। सारे कानून उनके थे, सारे विधान उनके थे, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हुआ करते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज हम स्वतंत्रता के साथ ही साथ समानता के वातावरण में जी रहे हैं। हमारे अंतःकरण में स्वतंत्रता व समानता की भावना पल प्रतिपल प्रस्फुटित होती रहती है। एवं स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए अपरिहार्य आवश्यक है। जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती।
लोकतंत्र हमारी विशेषता, वो हमारी पहचान है। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और उसका सम्यक निवारण करें, तभी स्वतंत्रता के मूल्य अक्षुण्ण रहेंगे और यही उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी जिन्होंने अपना सब कुछ इस दिन के लिए कुर्बान कर दिया। याद रखें, स्वतंत्रता की भी अपनी एक मर्यादा है और एक सीमा है, उसके भी कुछ नियम हैं। हम वही तक स्वतंत्र हैं जब तक हम दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा है, हमारा भला तभी तक सुरक्षित है जब तक हम दूसरों का भला चाहें। एक सवाल बार बार उठता है कि क्या हम जन जन की वास्तविक स्वतंत्रता हासिल कर पाए? क्या हमने वास्तविक गणतांत्रिक मूल्यों को हासिल किया? क्या स्वतंत्रता व समानता की भावना आ पाई? इन गंभीर प्रश्नों के उत्तर में हमारा अंतःकरण एक ही जवाब देता है, आवाज देता है। कहा तो तय था कि चिराग घर घर के लिए, कहा मुयस्सर नहीं चिराग पूरे शहर के लिए। आज के नौजवान, आज के बच्चे भावी जीवन के कर्णधार हैं, भारत का भविष्य हैं और विद्यालय हम जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यालय एक नागरिकता की पौधशाला की तरह होते हैं। हम सबका दायित्व है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भावी कर्णधारों के मन में एक ऐसी विचारधारा का बीज बोएं जिनमें मानवता व मानवीयता की स्थापना हो सके, सरसता व समरसता की धारा प्रवाहित हो सके और चारों तरफ जमी से आसमां तक गूंज उठे। हर एक महलों से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, हर इस धरती पर हो प्यार का घर घर बंटवारा, यही पैगाम हमारा। अगर विद्यालय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सभी ने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और हमने शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए। हमारे परीक्षा परिणाम हमेशा 100% रहे हैं और 73% अंकों में वृद्धि भी हमने हासिल की। हम आपदा के समय भी हमारे परीक्षा परिणाम जिस वरीयता व गुणवत्ता के साथ आए वो हमारे लिए गौरव की बात है। विगत कुछ महीनों से जबकि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं हैं, इसके बावजूद हमने शिक्षा का डिजिटल माध्यम अपनाकर और ऑनलाइन कक्षाएं चलाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। हम इतना जरूर कहते हैं कि विकास भारती स्कूल अपने उन उच्च शिखर मानदंडों को जो एक गुणवत्ता की कसौटी है उस पर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ नियमित टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जो आसान नहीं है। टाइम टेबल के हिसाब से कक्षाओं को चलाना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बच्चे यहाँ नहीं हैं, इसके बावजूद हमारे टीचर हर क्लास में जाकर के अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम है वो करते हैं पूरे मनोयोग के साथ। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने सभी कर्मठ विद्वान अनुभवी शिक्षकों से के लिए कि जिन्होंने इस कार्य को इतना सुगम बना दिया कि लगा ही नहीं कि विद्यालय में हमारे बच्चे नहीं हैं, उनको उसी तरह से शिक्षा दी जा रही है। हमने ऑनलाइन टेस्ट भी कराए, जो भी एक बड़ी उपलब्धि रही। इसी के साथ हम लोगों ने जो और तरह की परीक्षाएं हैं, चाहे जीके टेस्ट हो या डिबेट हो, डिक्लेमेशन हो, वो भी कराए। तो ये सारी क्रेडिट हमारे अध्यापकों को जाती है, हमारे टीचर्स को जाती है, जिन्होंने पूरे मनोयोग से अपने कार्य को संपादित किया। यहाँ एक बात हम अवश्य करना चाहते हैं कि विकास भारती स्कूल एक सिर्फ संस्था नहीं है, एक विद्यालय नहीं है, ये एक परिवार है और परिवार के तरह सभी लोग रहते हैं। और इस परिवार में हमें बड़ा फक्र है और गर्व महसूस होता है कि हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी ऑफिस स्टाफ, सभी सबऑर्डिनेट स्टाफ उसी मनोयोग से काम कर रहे हैं जैसा कि हमारे पहले चलता था जब बच्चे यहाँ होते थे। चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो किसी तरह के कार्य हो, विद्यालय में कोई इनोवेटिव आइडियाज हो, वो सभी अपने द्रुतगति से चल रहे हैं। हमारे प्यारे बच्चों, आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि आने वाले समय में जब आप विद्यालय में आएंगे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट हुए हैं। डाइनिंग हॉल 1 फ्लोर और बनकर के लगभग तैयार हो गया। गर्ल्स हॉस्टल 1 फ्लोर और कंप्लीट हो गया, उसमें भी जो हमारा एयर कूलिंग सिस्टम है वो लग चुका है। एकेडमिक ब्लॉक 1 फ्लोर बन के तैयार है। गेट के अंदर आने पर आपको लगेगा कि सौंदर्यीकरण का भी कार्य हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है
वो ये है कि शिक्षा का मंदिर अपने संपूर्ण आयामों को समेटते हुए आगे बढ़ रहा है और आज विकास भारती स्कूल निश्चित रूप से अपने आप में एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा है कि जिसके लिए हमारे बच्चों में कोई कमियां न रह जाएं, उत्तरोत्तर उनके लिए सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। आज के इस पावन पर्व पर हमारे चेयरमैन श्री नीरज मातनहेलिया सर ने और हमारे सेक्रेटरी श्री श्याम बिहारी अग्रवाल सर ने, दोनों लोगों ने अपने शुभ संकेत अपने भेजे हैं और उन्होंने संदेश में कहा है कि विद्यालय जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के लिए अपने पैर रख रहा है, मैनेजमेंट का पूरा सहयोग इस विद्यालय को मिलता रहेगा और निश्चित रूप से हम सभी लोग ये गर्व महसूस करते हैं कि एक अकेला ऐसा मैनेजमेंट कि जहां पर एक भी पैसा मैनेजमेंट हमारे यहाँ जो फी कलेक्शन होती है उससे नहीं लेता है, वो सारे के सारे पैसे विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है और कभी भी मैनेजमेंट के पास कोई चीज दी जाती है तो निश्चित रूप से सहर्ष उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। इतने बड़े 100 एकड़ के लगभग कैंपस को मेंटेन करना और हर तरीके से सुसज्जित रखना ये कोई आसान कार्य नहीं है। इसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन सभी लोगों का बहुत योगदान है। जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं, जितने भी हमारे माली डिपार्टमेंट हैं, जो हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी लोग पूरे मनोयोग से ये कार्य को संपादित कर रहे हैं और विद्यालय को सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हम उन सभी लोगों के प्रति अपने मन में आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से संस्था प्रमुख होने के रूप में आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज़ादी की लौ चिरकाल तक प्रज्वलित रहेगी। और हमारी अपने प्यारे बच्चों से एक ही निवेदन है कि ये कठिन समय है, लेकिन इस समय में भी आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करें क्योंकि सेशन शून्य नहीं होना है। आपको बहुत जल्द विद्यालय खुलने वाले हैं और आप पुनः एक बार विद्यालय में आएंगे और सारी चीज़ें हमारे यहाँ, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो फैसिलिटी की बात हो, 100 एकड़ के कैंपस में सिर्फ 450 बच्चों को रहना है, इसलिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइन का और जिस दिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन मिल गई हमारे बच्चे सेफ एंड सिक्योर होकर के विद्यालय में अनवरत अपनी पढ़ाई के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में जो दिवाली या इस तरह की जो छुट्टियां होती हैं सेशन, हम उन सब छुट्टियों को कैंसिल करेंगे और आशा करेंगे कि हमारे बच्चों को जो यहाँ पर भी रह करके अच्छी पढ़ाई मिल सके। हमारे प्यारे अभिभावकों से, जो गार्डियन से, उनको भी एक बात, मैं महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहता हूँ अंत में, विद्यालय ने अपनी तरफ से मैनेजमेंट में बात रखी थी कि चूँकि 1 अप्रैल से स्कूल को पुनः नए सेशन को ओपन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ओपन नहीं हो पाया और आज 15 अगस्त आ गया। तो हम लोगों ने रखा था कि जो फूडिंग लॉजिंग का जो अमाउंट है उसे माफ़ किया जाए और मैनेजमेंट ने, मैं ये कहूँगा कि बहुत सहर्ष तरीके से इसको स्वीकार किया और जब सेकेंड टर्म की फ़ी जो सितंबर में जाएगी उसमें जितने दिन विद्यालय नहीं खुला है उतने दिनों का कैलकुलेट करके फूडिंग लॉजिंग ये माइनस किया जाएगा आपके सेकेंड टर्म के फ़ी से। तो ये एक बड़ा जो है डिसीज़न, जिसके लिए हम मैनेजमेंट को बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा है और आश्वस्त किया है, इसलिए हमारे अभिभावकगण, गार्जियन, जिनके भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विद्यालय के आप एक परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं और जो बच्चे हमारे निकल गए विद्यालय से वो भी नई नई जो ऊंचाइयाँ जो प्राप्त कर रहे हैं वह भी हमारे लिए गर्व की बात है। और सभी जो अभी तक विद्यालय विकास भारती स्कूल से जुड़े हैं और जुड़े थे और आगे भी जो जुड़ेंगे, उनको बहुत बहुत बधाई कि हमारी मैनेजमेंट, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा बच्चों को केंद्र में ध्यान रख करके की जाती हैं। इसी के साथ
निकले हैं वीर जियाने यूं अपना सीना ताने हंस हंस के जान लुटाने आजाद सवेरा लाने मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने तेरे लाल चले हैं माए तेरे अपनी जान बचाने मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाल बचाने आजादी का शोला बनके खून रगों में डोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे आजादी को चले बहाने दीवानों की टोलियां आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां अरे खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला Excellent performance. खड़ो खड़ो As I have told you, on this special occasion, Vikas Bharati School, a freedom struggle test every year. This year also, we organize this test on 8th of August. Now, this is the high time to announce the result of this test. I request to our principal sir, please announce the result. Here is the result of GK test on freedom struggle 2020. So here, first is the sub junior category, form G to F form. Third position, Master Dharmendra Sahani, F form. He secured 82 marks out of 100. Third position again shared by Ms. Ankita Gupta, F form, with 82 marks out of 100. Second position goes to Master Sangam Singh, F form,
with 92 marks out of 100. And first position goes to Master Aditya Singh, F Farm, 96 marks out of 100. In junior category, Farm E, D and C, third position goes to Ms. Riyansi Agrawal, C Farm, with 92 marks out of 100. And again shared by Master Arvind Singh, E Farm, with 92 marks out of 100. Second position goes to Master Harshit Agrawal, C Farm, with 94 marks out of 100. And first position is shared by Master Anant Kumar Gupta and Master Vaidik Agrawal, Master Anant Kumar Gupta from D Farm and Master Vaidik Agrawal from C Farm with 98 marks out of 100. I congratulate all the children for their achievements. In the senior category, Form B, A, S and SC, third position shared by Master Yasir Ansari, B Farm, with 86 marks out of 100. Master Manav Gupta, A Farm, 86 marks out of 100. Miss Kritika Agrawal, B Farm, 86 marks out of 100. Master Atul Kumar, A Farm, 86 marks out of 100. Miss Sivangi, SC Farm, with 86 marks. Master Aryan Soni, A Farm, with 86 marks. Miss Anusri Kushwaha, S Farm, with 86 marks. Master Rahul Agrari, A Farm, with 86 marks. Master Gaurav Misra, S Farm, with 86 marks. And second position shared by Ansuman Yadav, B Farm, with 88 marks. And Master Himanshu Rai, B Farm, 88 marks. And first position goes to Master Manvend Vikram, SC Farm, 90 marks out of 100. I congratulate all the students for their achievements. अंत में मैं अपने जो छात्र छात्राएं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको ढेर सारी बधाइयाँ, और जो रह गए बच्चे पोजीशन होल्डिंग से उनको भी बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया। विजेता तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेट करता है he or she also deserve for the congratulations and the best compliments. इसी के साथ आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।